Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, all my dear students. I am Robina Imran with your grade 10 English book. आपकी न्यू बुक फॉर द सेशन 26-27. इसमें टोटल 10 लेसन्स हैं, 3 पोइम्स हैं, 2 रिव्यू एक्सरसाइजेस हैं. रिव्यू एक्सरसाइजेस आपके बोर्ड एग्जाम्स के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें से एमसीक्यूज भी मेजर आते हैं, मोस्ट ऑफ द पार्ट एमसीक्यूज का इसमें से आता है. और जो इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से काफी इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा 3 पॉइंट्स हैं, उसमें से एक आपको आनी है समरी के लिए. तो टोटल मिला के जो सारा आपका सब्जेक्टिव पेपर का पोर्शन बनेगा टेक्स्ट बुक में से 23 मार्क्स का होगा. तो आप इसी को अंदाजा लगा लें, 56 में से 23 मार्क्स आपके टेक्स्ट बुक में से आ रहे हैं. तो आपने इसको अच्छे से अटेम्प्ट करना है, तैयारी ऐसे करनी है कि मैक्सिमम मार्क्स आप लोग गेन सकें. एंड आई शैल इंशाल्लाह हेल्प यू एंड गाइड यू ऑन एवरी स्टेप. स्टूडेंट्स, तो पहले हम पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं, किस तरीके से हमने अपनी टेक्स्ट बुक को एग्जाम्स के लिए तैयार करना है, कैसे हम इसमें से मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर सकते हैं. आपकी टेक्स्ट बुक आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि जितना अच्छा आप इसका मटेरियल रेडी करेंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, जैसे मैंने पहले आपको नंबर्स भी बताए कितना पोर्शन इसमें से आता है, दोनों को आप इसमें से मैक्सिमम कवर कर सकते हैं. इसके लर्निंग आउटकम्स जो स्टार्ट में होते हैं, इसकी एक्सरसाइजेज, इसकी ग्लोसरी, टेक्स्ट, जितने टेक्स्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है उतने ही ये सारी चीजें भी इम्पोर्टेंट है. तो इसमें से छोड़ना हमने कुछ नहीं है. आपने पहले भी देखा, आपके जो एग्जाम्स 9th क्लास में आपने अटेम्प्ट किए हैं, टेक्स्ट बुक से ही आपका सारा पेपर बनना है. जो भी इसका पोर्शन है उसके अलावा नहीं कुछ भी आता है. बी पार्ट है वो एक अलग चीज है, लेकिन जो टेक्स्ट बुक का मटेरियल है वो रेलेवेंट ही आना है. तो इसलिए हमने इस पे फोकस रखना है, इसमें से किसी भी चीज को मिस नहीं करना. So let's start our first lesson, that is Hazrat Muhammad's Rasulullah Khataman Nabiyyin Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Social reforms for the rights of women, orphans and slaves. स्टार्ट में इसका इसी पेज पे आपका लर्निंग आउटकम्स है. पहले मैं आपको ब्रीफली इसका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. फर्स्ट पॉइंट्स बुलेट्स में लिखे हुए हैं. इसमें जो आपके लर्निंग आउटकम्स हैं आपने इस पे फोकस करना है. यही आपकी एक्सरसाइज में भी पॉइंट्स उन्होंने एक्सरसाइज के लिए दिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए हैं. तो हम पहले देख लें कि टेक्स्ट जो हमें दी गई है उसका ऑब्जेक्टिव है क्या, हमने क्या करना है, क्या सीखना है. फर्स्ट में है आपका पॉइंट, रिस्पोंड बाय योर आर्गुमेंट्स ऑन ओपिनियंस. ठीक है. नेक्स्ट आपका है रीडिंग करनी है आपने, उसके बेसिक पॉइंट्स ये हैं. प्रोनाउंसिएशन होगी, पिच आपकी अप्रोप्रिएट होगी, वॉइस वेरिएशन, उसकी फिक्शनल और नॉन फिक्शनल दोनों. आपकी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 7, उस पे यही ऑब्जेक्टिव आपका पूरी एक्सरसाइज की सूरत में दिया हुआ है. उसकी पहले एक्सप्लेनेशन है और उसके बाद आपकी नीचे एक छोटी सी एक्सरसाइज है. नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. इसमें आपने जो रीडिंग टेक्स्ट मटेरियल है उसमें फ्रेजेस और जो न्यू वर्ड्स हैं उनको आपने उससे फेमिलियर होना है. नेक्स्ट आपका पॉइंट है, ये सारा डिटेल से दिया हुआ है कि क्यों किया उसने, क्या किस वजह से किया, ये आपका टेक्स्ट के साथ आ जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. फिगरेटिव लैंग्वेज आपने इसमें से रिकग्नाइज करनी है. वो सारे वर्ड्स जो आपके माइंड में कोई फिगर लेकर आते हैं, दैट इज फिगरेटिव लैंग्वेज. इसी तरह से आपकी बुक पेज नंबर है आपका 8, उसमें यही सारे फिगरेटिव जो आपके टूल्स हैं वो डिटेल से बताए हुए हैं. उससे नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज है. तो आपने ये नहीं समझना कि लर्निंग आउटकम्स वैसे ही दे दिए गए हैं. देखिए मैं आपको प्रूफ के साथ बता रही हूँ इसका एक्सरसाइज में कितना क्लोज रिलेशनशिप है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. आपका क्लैरिफाई द मीनिंग्स ऑफ अननाउन एंड मल्टीपल मीनिंग वर्ड्स. आपने कॉन्टेक्स्ट जो आपका कंटेंट दिया हुआ है, कॉन्टेक्स्ट के हवाले से उसके मीनिंग को आपने अंडरस्टैंड करना है. नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट में आपका अनफेमिलियर वर्ड्स और फ्रेजेस, उनका आइडेंटिफाई करना है. कॉन्टेक्स्ट जो आपका कॉन्टेक्स्ट है उसके हवाले से आपने उनके मीनिंग को समझना है. नेक्स्ट आपके ऑब्जेक्टिव में इंक्लूड किया हुआ है इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स.
अगेन ये वाला पॉइंट और इससे पिछले वाला पॉइंट आपकी एक्सरसाइज में पेज नंबर 10 पे दिया हुआ है। इसकी एक्सप्लेनेशन भी है और इसकी एक्सरसाइज भी है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अप्लाई प्रूफ रीडिंग, मतलब आपने टेक्स्ट को समझना है पिछले नॉलेज को यूज करते हुए और नई चीजों को आपने सीखना है, लर्न करना है, नोट करना है। उससे नेक्स्ट पॉइंट है यूज ऑफ हाइफन्स। ये भी आपको एक्सरसाइज में इंक्लूड किया हुआ है। पूरी एक्सरसाइज दी हुई है, पेज नंबर 13 पे आपने चेक करना है। इसके ऑब्जेक्टिव से ये मैच करता है। लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। इसमें राइटिंग स्किल्स के बारे में बात हुई है। 9th में भी आपने बुक जो पढ़ी उसमें भी सेम यही पैटर्न था। एक आपकी ओरल स्पीच के बाद, ओरल एक्सरसाइज कम्युनिकेशन के बाद ओरल स्किल्स डेवलप होती हैं। उसके बाद आपकी राइटिंग स्किल्स के बारे में एक जरूर टॉपिक होता है। ये ऑब्जेक्टिव्स के बारे में है। आपने पेज नंबर 15 पे चेक करना है। सेम यही आपका ऑब्जेक्टिव वहां पर एक्सरसाइज की सूरत में दिया हुआ है। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम योर लर्निंग आउटकम्स। अब हमने टेक्स्ट बुक स्टार्ट करने से पहले आपका फर्स्ट लेसन, उसके पैराग्राफ्स, उससे पहले हम प्री रीडिंग जल्दी से इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। व्हाट चैलेंजेस डू यू थिंक marginalized groups such as women, orphans or slaves faced in pre-Islamic societies? ये मेन बात है। प्री-इस्लामिक सोसाइटीज में ये जो कैटेगरी है एक ग्रुप की, क्या उनका स्टेटस था, क्या उनकी कंडीशन थी। ठीक है, ये आपके प्री रीडिंग है, ये आपने माइंड में रख के सारा लेसन पढ़ना है। नेक्स्ट चलते हैं। एंड व्हाई माइट रिफॉर्मिंग देयर राइट्स have been considered revolutionary at the time. रेवोल्यूशनरी मतलब इनकलाबी क्यों लगे ये सारे इकदामात जो इस्लाम के आने के बाद इनके बारे में, इनके राइट्स के बारे में जारी हुए, रेवोल्यूशनरी क्यों थे। ठीक है, ये हमारा सारा लेसन का प्री रीडिंग है, मेन ऑब्जेक्टिव। आई होप कि ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल भी हो और कन्विंसिंग भी हो। फिर भी आपने कुछ भी पूछना है, share your queries or questions with me in the comment box, or you can DM me on the WhatsApp number shared in the description. Stay blessed. Allah Hafiz.